शो दी फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे पोर्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पी एंड क्यू को मुझे एज इट इज़ लिखना है। पी एंड क्यू तो एज इट इज़ आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। इस पी एरो क्यू को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पी नॉट पी और क्यू, ये लिखूँगा। ठीक है, अब क्या किया, अब मैं इस मेन बड़े वाले इसको इम्प्लीकेशन को सॉल्व करूँगा। तो बड़े वाले इस इम्प्लीकेशन को सॉल्व करने की क्या क्या करूँगा मैं, फर्स्ट वाले के सामने नेगेशन लगाऊंगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, औरिंग कर दूंगा इसकी सेकंड पूरे पोर्शन के साथ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए नेगेशन जब एंडिंग के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, और अब देखिए नॉट पी दो बार है, तो नॉट पी की अगर मैं नॉट पी के साथ औरिंग भी कर दूंगा या एंडिंग भी कर दूंगा तो रहेगा वो नॉट पी। ठीक है, तो नॉट पी को मैं क्या लिखूँगा, एक बार लिख दूंगा, नॉट पी नॉट क्यू। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली चीज़ है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये एक टोटोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया टोटोलॉजी की डेफिनेशन। तो नॉट पी ये वन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब आपको औरिंग करनी है ना वन के साथ, तो अल्टीमेटली आंसर वन आएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पे डाउट हो ना, इस स्टेज पे पहुँच के बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, और इनफैक्ट जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती भी हो जाती है। तो इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको बस एक ट्रूथ टेबल बनाना है, 0 1। अब देखिए नॉट पी कर लीजिए 1 0, और इसकी औरिंग कर लीजिए वन के साथ। तो यहाँ पे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स दैट इज़ वन और वन। ठीक है, इन दोनों की आपने औरिंग कर लेनी। औरिंग का मतलब है 1 1 और 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 1, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है 1। ठीक है, तो आप ये करके भी देख सकते हैं साइड में, अगर कहीं कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ड्रॉ कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है। देखिए पी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करेंगे। ब्रैकेट को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम उस फॉर्मूले से खोल देंगे, नॉट क्यू और पी से खोलेंगे। अब हम मेन सबसे बड़े वाले इम्प्लीकेशन को खोलते हैं, ये वाला जो है, इसको हम कैसे खोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नॉट पी और कर देंगे नॉट क्यू, ये एज इट इज़। ठीक है, तो अब नॉट पी औरिंग कर देंगे वन के साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 और ये। ठीक है, तो अभी मैंने आपको औरिंग करके दिखाई, ये जो यहाँ पे औरिंग करी है मैंने अभी, तो इसी तरह से इसका भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, सिंपल ही है। देखिए अब कुछ कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं। इसमें पी एरो यहाँ पे लिखूँगा नॉट क्यू वी आर। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़, नॉट पी ये। ठीक है, ये खोलना तो आई है आपको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड वाले इम्प्लीकेशन को खोलूँगा। तो इसको खोलने के लिए क्या करूँगा, फर्स्ट वाले की नेगेशन कर दूँगा और औरिंग कर दूँगा इसकी इस कंप्लीट सेकंड टर्म के साथ। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन एज इट इज़। अब मैं इस राइट हैंड साइड वाली इम्प्लीकेशन खोलूँगा, तो क्या करूँगा, इसको फर्स्ट वाले की नेगेशन कर दूँगा। ठीक है, औरिंग कर दूँगा सेकंड वाला एज इट इज़। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे सबसे बड़ी वाली नेगेशन, सबसे बड़ी वाली इम्प्लीकेशन को खोलना है, इस वाली इम्प्लीकेशन को खोलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी फर्स्ट टर्म को नेगेट कर दूँगा, नेगेशन ऑफ दिस होल टर्म। ठीक है, और औरिंग कर दूँगा
अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं नेगेशन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा एंड, यहाँ Q, यहाँ एंड, यहाँ नॉट ऑफ R, यहाँ आएगा P एंड नॉट Q, ठीक है। और यहाँ आएगा नॉट P और R, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, P और P को मैं कंबाइन कर दूँगा, PVP, ठीक है। एंड Q एंड नॉट Q को कंबाइन कर दूँगा, एंड R एंड नॉट R को कर दूँगा, ठीक है। और नॉट P एज इट इज आ जाएगा। देखिए P यहाँ पे 2 बार आ रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंबाइन किया, और Q जो है इसको किया, ठीक है। लास्ट में नॉट P को एज इट इज़ रखा है और R को मैंने नॉट R के साथ कर दिया है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये 2 बार आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे P लिखा है। ये एंड, और इस टर्म का मतलब होता है 0, ये और इस टर्म का मतलब होता है 0, और लास्ट में नॉट P एज इट इज़, ठीक है। तो अब ये जो 0 और 0 है ना, तो इसको मैं एक ही 0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं P को इस नॉट B के साथ कंबाइन करूँगा तो क्या आएगा, 1, और ये एंड में 0 भी है, ठीक है। जब हम 1 की एंडिंग जब हम 0 के साथ करते हैं तो क्या आता है, देखिए ड्रॉ करके देख लीजिए। 1 की जब हम एंडिंग करते हैं 0 के साथ, 1 की जब हम एंडिंग करते हैं 0 के साथ तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। तो इसमें क्या है, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हम सबसे पहले खोलते हैं, तो P एरो नॉट Q, ठीक है। ये वाला साइन एज इट इज रहेगा, नॉट P, ठीक है। तो अब हमने इन एरोज को खोलना है, तो हम लिखेंगे नॉट P, ठीक है। अब हम इस वाले एरो को खोलेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का नेगेशन कर देंगे, और नॉट P, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड के सॉल्व होने तक वेट कर लेते हैं। देखिए नॉट से नॉट कट गया, यहाँ पे आया P, और कर लीजिए और नॉट P, ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं कंबाइन कर सकता हूँ इसको। देखिए इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 और नॉट Q, ठीक है। और यहाँ पे P और इसको कंबाइन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 और Q, ठीक है। तो यानी कि 1 की जब मैं ऑरिंग करूँगा किसी चीज़ के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, और यहाँ पे जब मैं 1 की ऑरिंग करूँगा किसी, यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो 1 इज़ इक्वलेंट टू 1। ये बीच में जो है ना, ये बाई कंडीशनल जो है ना, ये इक्वलेंस भी दिखाता है, ठीक है। ये एक बाई कंडीशनल की प्रॉपर्टी है कि ये इक्वलेंस भी दिखाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, बाद में मैं लिखूँगा कि बोथ साइड्स आर सेम, देयरफॉर बोथ साइड्स आर सेम, हेंस इक्वलेंस, हेंस इक्वलेंट, ठीक है। तो ये इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी होगा। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करते हैं, तो साथ के साथ इसको बाहर वाले को भी खोल दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म की नेगेशन, ठीक है, इसकी ऑरिंग कर दीजिए इसके साथ, और ये एज इट इज़, और इसको खोलेंगे नॉट P और Q, और इसको खोलेंगे नॉट P और R, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड में देखिए नॉट P 2 बार आ रहा है तो मैं नॉट P को केवल एक ही बार लिखूँगा, बाकी चीज़ें मैंने एज इट लिख दी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो यानी कि यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ लिखूँगा, यही चीज़, ठीक है।
बोथ साइड्स आर सेम हेंस इक्वलेंट। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। ये एक्चुअली में सारे क्वेश्चन आपकी बुक में से ही हैं, बुक के ही ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले खोलते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ लिखेंगे नॉट पी वी क्यू एंड नॉट आर वी क्यू, ये खोल लिया हमने ब्रैकेट, ये वाली चीज़ एज इट इज़। ठीक है, नॉट पी एंड नॉट आर और क्यू, यानी कि हमने इस इम्प्लीकेशन को भी खोल दिया। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट हटा दिए। ठीक है, नॉट पी और क्यू एंड नॉट आर और क्यू बाई कंडीशनल एज इट इज़, और नॉट पी एंड नॉट आर क्यू। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्यू जो है ना ये 2 बार आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्यू क्योंकि 2 बार आ रहा है तो हम इस क्यू को केवल एक ही बार लिखेंगे, तो नॉट पी वी क्यू एंड नॉट आर, और दूसरी साइड हम लिखेंगे नॉट पी एंड नॉट आर क्यू। ठीक है, तो दोनों साइड हमारे पास सेम आ गई, तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे बोथ साइड्स आर सेम हेंस इक्वलेंट। ठीक है, तो देखिए अब ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए बाई कंडीशनल को खोलने के लिए मैंने आपको बताया था, बाई कंडीशनल को खोलते कैसे हैं, तो ये यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो बाई कंडीशनल को कैसे खोलते हैं, पी डबल एरो क्यू को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, और अब हम इस एरोज को भी खोल देंगे, जो इम्प्लीकेशन वाले एरो लगे इनको भी हम खोल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मैं आ गया तो इससे आगे मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, और डी मॉर्गन्स लॉ मतलब वो लग रहा है यहाँ पे इजीली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट लॉ इज दैट, कि नॉट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू नॉट ए, ये ठीक है, नॉट ए और नॉट बी। तो देखिए इस पर्टिकुलर टर्म को मैं ए मान रहा हूँ और इस पर्टिकुलर टर्म को मैं बी मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आया कि नहीं, नॉट बाहर लगा हुआ है, ए एंड बी की फॉर्म में है, या है ये ना ये, तो इस वजह से मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करके। तो मैं लिखूँगा नॉट पी वी क्यू और नॉट क्यू वी पी। ठीक है, तो अब देखिए अब मुझे नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नॉट को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए नॉट से नॉट कटा तो पी आ गया और का एंड बन गया, और यहाँ नॉट क्यू आ गया। ठीक है, नॉट को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये सिंपल क्यू हो गया, और इनका एंडिंग बन गया, यहाँ पे नॉट पी आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए अब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैं क्या करूँगा कि पी को पहले क्यू से करूँगा, पी को फिर नॉट पी से करूँगा, फिर मैं नॉट क्यू को क्यू से करूँगा, और फिर नॉट क्यू को नॉट पी से करूँगा। तो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, तभी ये फर्दर सिंप्लीफाई, और नहीं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पी को मैंने क्यू के साथ किया ऑरिंग, एंड पी को फिर मैंने ऑरिंग किया नॉट पी के साथ।
ठीक है। एंड अब मैंने नॉट क्यू को मैंने और किया क्यू के साथ, एंड नॉट क्यू को मैंने और किया नॉट पी के साथ, ठीक है। तो अब देखिए पी और क्यू तो एज इट इज़ आ गया, ये तो एक टोटोलॉजी होती है इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ये एक टोटोलॉजी होती है यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे नॉट क्यू ये नॉट पी, ठीक है। तो अब मैंने 1 को मैंने इग्नोर कर दिया, किसी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ द सेम, दैट रिमेन्स द सेम। तो पी और क्यू एज इट इज़, एंड ये चीज़ क्यू एंड पी। तो आप देखिए मैं कहाँ पहुँचा हूँ, राइट हैंड साइड भी ये सेम है। देखिए क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। चलिए इसको बाद में देखेंगे। ये इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आएगा, अगर आप पेज नंबर 34 पे देखेंगे तो यहाँ पे नॉट पी एंड क्यू है, नॉट पी एंड क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट पी एंड क्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट पी एंड क्यू है, इस वजह से यहाँ पे आ गया नॉट क्यू एंड पी, ठीक है, विच इज़ सेम। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वलेंट आ गया ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के इक्वलेंट आ गई। तो इस वजह से अब मैं क्या लिखूँगा, वही सेम चीज़, बोथ साइड्स आर सेम हेंस इक्वलेंट। लेकिन बोथ साइड यहाँ पे मुझे लिखना है सिंस LHS is equal to RHS, therefore both sides are equivalent, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन को लिखने में प्रॉब्लम थी, आप वहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 33 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।